हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नील और मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए फिर से कुछ नया खबर लेके। आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको 28 मार्च तक ईडी ने रिमांड पर भेज दिया था। अब ये 28 तारीख से बढ़कर 1 अप्रैल तक हो गया है। दरअसल 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो रहते हुए जेल जाने वाले पहले सीएम बन गए। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। अब आगे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर आखिरकार लगा है तो कौन सा आरोप लगा है। तो ईडी ने अदालत में कहा है कि आप प्रमुख केजरीवाल दिल्ली में आबकारी नीति घोटालों के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता है। यानी कि जो दिल्ली लीकर पॉलिसी जो बना था, उसमें उन्होंने कुछ घोटाला किया है। ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की थी। एजेंसी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध से आए पैसे का इस्तेमाल किया है, जिसमें केजरीवाल का बहुत मुख्य रोल है। आखिरकार ये क्या है विवादित आबकारी नीति जो दिल्ली लीकर एक्साइज पॉलिसी है, जानते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार 2021 के नवंबर में उत्पाद शुल्क नीति यानी कि आबकारी नीति लाई थी। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई और विवाद के बाद जुलाई 2022 में रद्द कर दी गई। रद्द का वजह यह था कि ऐसा कह रहे थे सरकार की जो इस पॉलिसी से हम सोचे थे जो फायदा होगा वो फायदा उन्हें हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये रद्द कर दिया था। पूरा विवाद इसी नीति पर केंद्रित है। उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 2 मुकदमे दर्ज है, एक सीबीआई द्वारा और दूसरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा। विवाद की शुरुआत जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से हुई, जिसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर से इशारा किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा लिए गए मनमाने और एकतरफा फैसलों के परिणाम राजकोष की 580 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय नुकसान हुआ है। यानी कि ये जो सरकार ने फैसला लिया, जो एक तरफा फैसला था, उसमें 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब सीबीआई और ईडी क्या जांच कर रही है, आइए वो भी जान ही लेते हैं। मुख्य सचिव ने यह आरोप भी लगाया है कि लाइसेंस शुल्क में छूट और विस्तार, जुर्माने पर छूट और कोविड-19 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। केजरीवाल 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 केजरीवाल। उसके बाद संजय सिंह भी यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे और कई आपके नेता इस दिल्ली लीकर केस में अंदर जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री का जो पद है उस पे केजरीवाल बने रहते हैं या फिर नहीं बने रहते हैं, आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि वो जेल से भी सरकार चला सकते हैं। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकती है। भारतीय संविधान में भी इस परिस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कि एक तरह से ये लूप होल है और मुझे लगता है ये लूप होल जो रूल्स बनाते हैं वो लूप होल्स जानबूझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में उन्हीं का इस्तेमाल
वही लोग यूज करें जिन्होंने ये नियम या कानून बनाया था। चलिए, कानून में ऐसा भी बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार को भी चला भी सकता है। इस हिसाब से सीएम केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं होनी है। हम आम आदमी पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार के बारे में स्पष्ट नजरिया रख दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी चाहती है कि हर कोई जेल में हो और दिल्ली में मिल रही मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, गौर कीजिएगा ये मुफ्त शब्द पर, और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं होने देंगे, जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। यानी कि आपके नेताओं का कहना है कि जितनी भी चीज़ मुफ्त में दी गई है उनसे बीजेपी को तकलीफ होती है और ये नहीं चाहते कि मुफ्त में जनता को कोई भी चीज़ मिले। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको बता दूं कि जब ये केजरीवाल की जब ईडी ने उसे जेल पहुंचाया था, तो छापेमारी के दौरान ईडी के हायर ऑफिशियल्स के डॉक्यूमेंट्स केजरीवाल के घर पे मिले थे और कैश में बस 75,000 रुपये मिला था। चलो कैश तो ठीक है, 75,000 कम ही है, लेकिन ईडी के हायर ऑफिशियल्स के डॉक्यूमेंट्स आखिरकार केजरीवाल के घर पे कर क्या रहे थे। और जब कोई चोर चोरी करता है तो वो बोलता नहीं है कि वो चोर है। आखिरकार जब 9 बार ईडी ने समन भेज दिया था केजरीवाल को कि आप ईडी के दफ्तर में आइए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, तो फिर आखिरकार 9 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार समझ में आता है कि सीएम है, बिजी हो सकते हैं, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाए। ये 9 बार समन भेजने के वजह से, 9 बार समन भेजने के बावजूद ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, तो लास्ट में हार डार कर ईडी को ही उनके घर पे छापेमारी करनी पड़ी और उनको सीधे जेल पहुंचाया गया। और आपको जाते जाते एक बार और बता दूं कि 2025 में दिल्ली में सीएम पद के लिए इलेक्शन होने वाली है। अब इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल वापस आते हैं या फिर दिल्ली की जनताओं का आँख खुल गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ये रहा आज का बड़ा न्यूज़। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे से न्यूज़ के साथ और अपडेट के साथ। थैंक यू।